वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वाचिंग द इंग्लिश स्पोकन हब। माय नेम इज़ सत्येंद्र रावत और जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल के माध्यम से आपको एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स सिखाए जाते हैं। ठीक है, स्पोकन इंग्लिश आपको पढ़ाई जाती है और आपके लिए इस तरीके की अनेकों वीडियोस लेके आता हूँ। ठीक है, तो आपका एक लाइक बहुत ही ज़्यादा मेरे लिए मोटिवेशनल होगा। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की हमारी स्टोरी है माइंड योर ऑन बिजनेस। जी हाँ, माइंड योर ऑन बिजनेस। माइंड योर ऑन बिजनेस का मतलब होता है अपने काम से काम रखना। ठीक है, माइंड योर ऑन बिजनेस ये स्पोकन में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वैसे हम इस स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं माइंड योर ऑन बिजनेस, जिसके अंदर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। ठीक है, जिसके अंदर एक हॉर्स की बात की गई है और एक डॉग की बात की गई है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी की ओर और देखते हैं इसको रीड करके कहाँ तक हम ट्रांसलेट कर पाएंगे। ठीक है, आप भी कोशिश करिएगा। अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। चलिए देखते हैं। वंस, एक बार की बात है। वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन विद अ हॉर्स एंड अ डॉग इन इन हाउस। ठीक है, क्या कह रहा है? वंस देयर लिव्ड अ रिच मैन विद अ हॉर्स एंड अ डॉग इन हिज हाउस। एक बार की बात है, एक अमीर आदमी अपने घर में रहता था। ठीक है, किसके किसके साथ? एक तो हॉर्स के साथ, ठीक है, और दूसरा एक डॉग के साथ वो अपने घर में रहता था। द डॉग गार्डेड द हाउस अगेंस्ट थीव्स एंड ऑन द अदर हैंड, ठीक है, द हॉर्स कैरीड लोड फॉर द मैन। अब देखो क्या कहता है, द डॉग गार्डेड द हाउस अगेंस्ट थीव्स। जो कुत्ता था वो देखभाल करता था किसकी? उस अपने घर की, जहाँ पे वो रहता था, किसके खिलाफ? अगेंस्ट थीव्स, यानी कि कोई चोर उचक्का उस घर के अंदर ना आ जाए। जिसको द डॉग गार्डेड द हाउस, जिसको वो कुत्ता गार्ड करता था, यानी कि देख रखवाली करता था। एंड ऑन द अदर हैंड, और दूसरी ओर द हॉर्स कैरिड लोड फॉर द मैन। ठीक है, दूसरी ओर जो घोड़ा था, हॉर्स था, वो ना लोड उठाया करता था उस आदमी के लिए, जो रिच मैन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, नीचे देखते हैं। इट वॉज अ हॉट डे ऑफ समर। गर्मी का ज़्यादा ही झुलसा देने वाला दिन था, ज़्यादा ही गर्म दिन था। ठीक है, बोथ द एनिमल्स वर स्लीपिंग अंडर द सैडी रूफ। दोनों ही एनिमल्स यानी कि दोनों ही जानवर सो रहे थे किसके नीचे? अंडर द सैडी रूफ। ठीक है, छांवदार छत के, यानी कि जो छत है वो रूफ, उसकी छांवदार छत के नीचे सो रहे थे। सडनली, अचानक, सम नॉइज केम फ्रॉम आउटसाइड द हाउस। द डॉग एंड हॉर्स बोथ गॉट अप बट द डॉग वेंट टू स्लीप अगेन। देखो बाहर से, घर के बाहर से कोई आवाज़ आई। ठीक है, द डॉग एंड हॉर्स, वो जो कुत्ता था, डॉग था, और वो हॉर्स था, बोथ गॉट अप। गॉट अप का मतलब होता है यहाँ पे उठना, उठ गए। घोड़ा भी उठ गया और कुत्ता भी उठ गया। बट द डॉग वेंट टू स्लीप अगेन, लेकिन जो कुत्ता था, जो डॉग था, वो दोबारा से सो गया। ठीक है, द हॉर्स आस्क्ड व्हाट्स द मैटर विद यू। लेकिन वो जो घोड़ा था उसने पूछा उस कुत्ते से, ठीक है, उस डॉग से, कि क्या क्या मैटर क्या है, आपको हुआ क्या है? व्हाट्स द मैटर विद यू, आपको हुआ क्या है? वाई डोंट यू बार्क, आप भौंकते क्यों नहीं? द डॉग रिप्लाइड, माइंड योर ऑन बिजनेस, अपने काम से काम रखो। बट द हॉर्स डिडेंट लिसन टू हिम, लेकिन घोड़े ने उसकी नहीं सुनी और उसे नहीं सुना। एंड स्टार्टेड टू नेग लाउडली। ठीक है, स्टार्टेड टू नेग लाउडली मतलब हिनहिनाना, तेजी से और जोर से, जोर जोर की हिनहिनाने लगा। डॉग्स क्या करते हैं? डॉग्स ना बार्किंग करते हैं, लेकिन जो हॉर्सेस वगैरह होते हैं वो क्या कहते हैं? नेग। अगर आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, अगर आप इस तरीके की वीडियो देखते हैं तो आपका एक फ़र्ज़ बनता है एक नोटबुक लेके बैठने का, और जो भी वर्ड्स आप सीख रहे हो यहाँ से, जो आपको यूनिक लगते हैं, जो आपके लिए नए हैं, उसको एज इट इज़ एज अ नोट्स
लिखते चले जाओ, ठीक है। बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट हो जाएगी, वोकैबुलरी भी बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। बट द हॉर्स डिडंट लिसन टू हिम एंड स्टार्टेड टू नेग लाउडली, ठीक है। लेकिन जो घोड़ा था उसकी कुत्ते की नहीं सुनी उसने, एंड वह जोर जोर के हिनहिनाने लगा। द मास्टर गॉट अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप, वह जो मास्टर था, ठीक है, जिसकी हमने बात करी थी रिच मैन की, ठीक है। तो द मास्टर गॉट अप फ्रॉम हिज डीप स्लीप, वो ना अपनी गहरी नींद से जो मास्टर था वो उठ गया, एंड गॉट एंग्री, और उसको गुस्सा आ गया, ठीक है। एट द हॉर्स, किस पे आ गया था गुस्सा, किस पे आ गया था, गॉट एंग्री एट द हॉर्स, गुस्सा आया था घोड़े के ऊपर, ठीक है। ही केम रनिंग आउट, वो भागते हुए बाहर आया, फ्यूरियसली, ठीक है, गुस्से में, विद द स्टिक, एक स्टिक के साथ, ठीक है, एक डंडे के साथ, एंड गेव अ हार्ड बीटिंग टू द हॉर्स, और जो व्यक्ति था द मास्टर, या हम कह सकते हैं एक रिच मैन, ठीक है, वो भागते हुए आया बड़े ही क्रोध में एक डंडी के साथ, और उसने काफ़ी ज़्यादा उसे मारा, हार्ड बीटिंग टू द हॉर्स, उसने उस घोड़े को बहुत मारा, ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है आज की हमारी, वी शुड ऑलवेज माइंड आवर ऑन बिजनेस, ठीक है। तो ये रही आपकी मॉरल स्टोरी, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और इसी तरीके की वीडियोस को वॉच करने के लिए और नई नई चीज़ें सीखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। चलिए बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ।